नमस्कार। कैसे हैं आप? कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर कर रही थी और इस चिंतन शिविर में उम्मीद था कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशेगी, लेकिन राजस्थान में एक सुरक्षित जमीन, एक सुरक्षित बेस पर खड़े होकर के कांग्रेस अपनी जमीन से ही उखड़ती नजर आई। उस कांग्रेस के महाशिविर में न कपिल सिब्बल नजर आए, न गुजरात में उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल। वही हार्दिक पटेल जिसकी जिसे खड़ा करके जिसे जिसके आंदोलन में घी डाल करके कांग्रेस ने मोदी की चूल्हे हिलाने की कोशिश की थी, वो हार्दिक पटेल गायब रहा। वो कपिल सिब्बल गायब रहे, जो कपिल सिब्बल अदालतों में कांग्रेस की बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। इससे संदेश जा रहा है कि कपिल सिब्बल क्या करने वाले हैं। दरअसल इस शिविर में कपिल सिब्बल का ना होना ये संदेश है कि कांग्रेस जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों को एकजुट करने के लिए एक बड़ा काम करना चाहती है, कपिल सिब्बल उसमें ही पलीता लगाने वाले हैं। दरअसल सिब्बल दो राज्यों के नीति निर्धारकों के जीवन रक्षक हो गए हैं, जीवन दान देने वाले हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत यदि मिल पाई तो वो कपिल सिब्बल के कारण ही। और झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं उसी कपिल सिब्बल से। वही उनके जेल जाने से बचा सकते हैं, वही उन्हें सत्ता पर काबिज रहने के लिए ताकत भर सकते हैं। दरअसल कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दिलवाई है। लंबे समय से सिब्बल राज्यसभा से बाहर हैं और कांग्रेस की हैसियत नहीं कि सिब्बल को राज्यसभा भेज सकें। लालू यादव के पास अभी 2 राज्यसभा की सीटें खाली होनी है और उम्मीद की जा रही है कि सिब्बल को बिहार से एक बड़ा गिफ्ट राज्यसभा के रूप में लालू दिलाएंगे। यदि ऐसा ना भी हो सका तो झारखंड से भी 4 सीटें खाली होनी है, जहां से भी सिब्बल के लिए एक उम्मीद बनती है। फिर सवाल यह है कि इस चिंतन शिविर में कांग्रेस चिंतन क्या कर रही थी। इतना ही नहीं कि सिब्बल नहीं हुए स्थापित हो पाए। सिब्बल वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की बड़ी ताकत रहे हैं, राहुल गांधी के बड़े रक्षक रहे हैं, राम मंदिर के लिए के बड़े बाधक रहे हैं, राम और रामायण से इस देश को दूर करने की कांग्रेसी योजना के सूत्रधार रहे हैं। ये वही सिब्बल हैं, वही चिदम्बरम हैं जिन लोगों ने भारत में हिंदुत्व विरोधी एक मुहिम चलाई और हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम और रामायण पर सवाल किए। कांग्रेस लगातार राम और रामायण के सवाल के आधार पर ही अपना वजूद संभाल रही है और तुष्टीकरण के वोट को समेटने की कोशिश कर रही है। कमाल की बात है कि राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ वो कांग्रेस के चिंतन तक तो कहीं दिखाई नहीं दिया, लगातार मोदी के खिलाफ ही चिंतन करते नजर आया। यही कारण है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने इस्तीफा देने के साथ ही कहा, इस कांग्रेस से अब कोई उम्मीद नहीं है। इस कांग्रेस से न देश को उम्मीद है न पार्टी को। ये कांग्रेस 2024 से ही बहुत दूर जा रही है। इस कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस भटकती नजर आई, ऐसा सुनील जाखड़ ने कहा। सवाल यह है कि कैसा चिंतन शिविर था जिसमें कांग्रेस के कई कद्दावर नेता दूर रहे। 400 लोग उपस्थित थे, कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता, लेकिन इसमें सिब्बल और हार्दिक पटेल का गायब होना सवाल उत्पन्न करता है। इसलिए कि गुजरात में भविष्य में चुनाव होने हैं और सबसे नजदीकी चुनाव अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ही है और उस जगह पे हार्दिक पटेल का ना होना, निमंत्रण दिए जाने के बाद भी उसका ना आना कई सवाल खड़े करते हैं। पंजाब जैसे राज्य में जहां हाल ही में कांग्रेस बिखरी है और जहां मुख्यमंत्री चयन के दौरान राहुल गांधी ने इसी सुनील जाखड़ की जमकर प्रशंसा की थी। इनके पिता बलराम जाखड़ पार्टी के एक आधार स्तंभ थे। अब सुनील जाखड़ से उम्मीद थी कि कम से कम पंजाब में वो आधार होंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि बंद कमरे में आप इस सुनील जाखड़ से कुछ भी कह लीजिए, पंजाब में पंजाब की राजनीति पर पंजाब की सूझबूझ वाला कब सुनील जाखड़ से बड़ा नेता आपको दिखाई नहीं देगा। उस सुनील जाखड़ ने इस्तीफा देकर के कांग्रेस की चूल्हे हिला दी है। अब ये कैसा चिंतन है और कैसी चिंतक हैं और किस पार्टी को खड़ा करना चाह रहे हैं। कमाल की बात है कि यह जानते हुए भी तो तुष्टीकरण का वोट अब कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। दिल्ली में किसी आम आदमी पार्टी के केजरी के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ,
बिहार में वो लालू प्रसाद यादव के साथ, हरियाणा में वो चौटालाओं के साथ, हर राज्य के ने उसने क्षेत्रीय छत्र तलाश ली है। जिस पंजाब में कांग्रेस का एक छत्र राज था, उस राज्य में भी कांग्रेस खड़ी हुई है। तुष्टिकरण का वोट आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो गया। तो सवाल ये है कि इस चिंतन शिविर में हिंदुत्व के खिलाफ और भाजपा को के नेतृत्व पर सवाल उठाकर और भाजपा के लिए धर्म में बांटने के लिए यह आवाज उठाकर कांग्रेस कहाँ चोट मार रही है। तुष्टिकरण के वोट की तलाश में कांग्रेस चिंतन करते करते अपने को चिता बना रही है और कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल चिंतन इस बात की होनी चाहिए थी कि कांग्रेस का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। 80 साल पार करने जा रही सोनिया गांधी कब तक इस पार्टी को खींच पाएगी, राहुल गांधी कब जिम्मेदारी लेंगे। वो पद की ताकत का मौज तो लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो पद छोड़ना, वो जिम्मेदारी से भागते हैं लेकिन पावर को अवेल जरूर करना चाहते हैं। इस चिंतन शिविर में यही उम्मीद थी और पूरा चिंतन शिविर राहुल और प्रियंका में बटा रह गया। कई लोग कहते हैं कि ये चाहिए थी सोनिया गांधी को कि बाप बेटे और बेटी को बराबर का हक देते, इस कांग्रेस को 2 हिस्से में बांट देती, दक्षिण का हिस्सा राहुल गांधी के हिस्से में और उत्तर का हिस्सा प्रियंका वाड्रा के हिस्से में। कांग्रेस इस परिवार का हिस्सा हो गई है, इसीलिए बेटा और बेटी के अधिकार को समझते हुए कांग्रेस को 2 हिस्से में बांट देना चाहिए और 2-2 अध्यक्ष बना देना चाहिए। दक्षिण के अध्यक्ष तो राहुल गांधी होंगे। राहुल को ऐसे भी उत्तर भारत अब नहीं सुहा रहा है और उत्तर भारत में चूंकि बहुत बड़ा लड्डू लाने करके अपने आप को रानी समझने वाली प्रियंका वाड्रा उत्तर भारत कांग्रेस की अध्यक्ष हो जाएगी। अभी जिस कांग्रेस को इतनी बड़ी हार में भी कोई हताशा नहीं दिखाई दे रही, इस चिंतन शिविर में अपने आप को चिता बनाते जा रही है। कम से कम राजस्थान की चिंतन शिविर के पहले दूसरे दिन तो यही दिखाई दिया है। इस कांग्रेस से अब आप क्या उम्मीद करते हैं, ये जरूर साझा कीजिएगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। विश्लेषण यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत